सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। क्या भगवान पक्षपात करते हैं? हम सबके मन में अक्सर ये प्रश्न आता है। यदि आपके माता पिता आपसे अधिक आपके भाई बहनों का पक्ष लें, आपको कैसा लगेगा? अथवा आपके शिक्षक आपके सहपाठियों का पक्ष लें, बड़ों से समान व्यवहार की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। ऐसा ना होने पर हमें दुख होता है। पक्षपात पीड़ादायक है, ये लोगों को हतोत्साहित करता है और उनका मनोबल तोड़ता है। इसलिए ये सोचना स्वाभाविक है कि भगवान परिपूर्ण हैं, वे पक्षपात रहित होंगे। क्या भगवान सबके लिए समान नहीं हैं? वे सबके लिए समान हैं क्योंकि वे सभी प्राणियों के पिता हैं और इस संसार के माता पिता में पाए जाने वाले दोषों से मुक्त हैं। परम पिता श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वे सृष्टि के प्रत्येक जीवन के स्रोत, आश्रय, पालक और परम हितैषी हैं। प्रत्येक जीव उनका अंश है, फलतः वे प्रत्येक जीव को अपनी संतान मानकर प्रेम करते हैं और किसी से घृणा नहीं करते। तथापि भक्तों के प्रति उनका विशेष झुकाव होता है। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, ना किसी से पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समान हूँ, परंतु जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है, मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वे धर्म की स्थापना, भक्तों की रक्षा, दुष्टों का संहार करने के लिए इस संसार में विभिन्न अवतार ग्रहण करते हैं। यदि भगवान सबके प्रति समान हैं, तो वे अपने भक्तों की रक्षा और असुरों का संहार क्यों करते हैं? कुछ लोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु भगवान की शरण लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनमें लीन हो जाने के लिए उनकी शरण लेते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो बदले में बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते रहते हैं। सत्व, रजस और तमस गुणों से प्रभावित व्यक्ति पक्षपाती होता है। भगवान निर्गुण हैं, इन तीनों गुणों से परे हैं। साथ ही वे सुख दुख के द्वंद्वों से भी मुक्त हैं। वे आत्मा राम हैं। सदैव श्री भगवान की चरण धूलि का आश्रय लेने के कारण देवगण अत्यंत सरलता पूर्वक अमृत पान कर सके। दूसरी ओर भगवान के चरण कमलों का आश्रय न लेने के कारण असुर मनोवांछित फल प्राप्त नहीं कर सके। जो भगवान को प्रसन्न करता है वो उनकी विशेष कृपा प्राप्त करता है, जबकि अन्य ऐसा नहीं कर सकते। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री भगवान के लिए किया गया प्रत्येक कार्य स्थायी होता है। भगवान उसके कर्ता को तुरंत पहचान लेते हैं। सांसारिक और आध्यात्मिक कार्यों में मात्र यही अंतर है। सांसारिक कार्य व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति को करने के लिए किए जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक कार्य इंद्रियों को तृप्त करने के लिए किए जाते हैं। यदि लोग हमारा सम्मान करते हैं तो हम भी उनका सम्मान करते हैं। यदि वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो हम उनसे दूर रहते हैं और उनके विरुद्ध बोलते या कुछ करते हैं। कक्षा में शिक्षक सभी छात्रों को बिना भेदभाव के पाठ सिखाता है, लेकिन यदि कोई छात्र उस विषय में रुचि दिखाते हुए उत्सुकता पूर्वक शिक्षक से प्रश्न पूछता है तो शिक्षक प्रसन्न होकर उस विषय की बारीकियां उसे समझाता है। दूसरी ओर वही शिक्षक शरारती छात्रों को डांटता और दंड भी देता है। ऐसे शिक्षक को पक्षपाती नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार श्री भगवान सभी के लिए समान है, किंतु वे अपने समर्पित भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। एक मधुमक्खी कमल पुष्प में बैठी उसका अमृत पान कर रही है। सूर्यास्त होते ही कमल की पंखुड़ियां सिमट गई और भीतर फंसी मधुमक्खी मर गई। क्या सूर्य उसकी मृत्यु का उत्तरदायी है? कदापि नहीं। सूर्य तो प्राणी जगत को ऊष्मा और प्रकाश देते हुए केवल उदय अस्त होने की अपनी दिनचर्या का पालन करता है। क्या भगवान बुरे लोगों से घृणा करते हैं? नहीं, वे किसी से घृणा नहीं करते। भगवान पाप कार्यों की अनुमति क्यों देते हैं? भगवान नहीं चाहते कि कोई जीव पाप करे और वे हृदय में बैठकर जीव को पाप कर्मों से दूर रहने की याचना करते हैं। जब जीव कुछ करने की हठ करता है, भगवान उसके दायित्व पर उसे वो काम करने की अनुमति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक अवसरों पर दुर्योधन को सत्परामर्श देकर उसकी विकृत मानसिकता को सुधारने का प्रयास किया, किंतु कर्ण, दुशासन और शकुनी के कुसंग में दुर्योधन का विवेक नष्ट हो गया। शिशुपाल श्री कृष्ण से इतनी ईर्ष्या करता था कि बचपन में होश संभालते ही वो श्री कृष्ण की निंदा करने लगा। श्री कृष्ण ने अनेक बार उसे सहन किया।
किंतु जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो उन्होंने सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का सिर काट दिया। भगवान दुष्टों की मानसिकता सुधारना चाहते हैं, लेकिन जब वे बहुत हठी हो जाते हैं, वे प्रतिशोध की भावना से नहीं अपितु उन्हें आसुरिक मानसिकता से मुक्ति प्रदान करने के लिए उनका वध कर देते हैं। भगवान प्रत्येक जीव के परम हितैषी मित्र हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।